नमस्कार। स्टडी सर जी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी की कक्षा 7वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के 18वें पाठ संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया धनराज, इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को पढ़ेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। साक्षात्कार से सबसे पहला प्रश्न है, साक्षात्कार पढ़कर आपके मन में धनराज पिल्ले की कैसी छवि उभरती है, वर्णन कीजिए। आइए अब इस प्रश्न के उत्तर को लिखते हैं। धनराज पिल्ले का साक्षात्कार पढ़कर यही छवि उभरती है कि वे सीधा सरल जीवन व्यतीत करने वाले मध्यम वर्गीय परिवार से नाता रखने वाले हैं। हॉकी के खेल में इतनी प्रसिद्धि प्राप्त करने का जरा भी अभिमान उनमें नहीं है। लोग भले ही उनको तुनुक मिजाज समझें, लेकिन वे बहुत ही सरल हृदय वाले मनुष्य हैं। आइए अब साक्षात्कार से दूसरे प्रश्न को करते हैं। धनराज पिल्ले ने जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने तक की यात्रा तय की है। लगभग 100 शब्दों में इस सफ़र का वर्णन कीजिए। तो आइए इस प्रश्न के उत्तर को लिखते हैं। धनराज पिल्ले का जमीन से उठकर आसमान तक का सितारा बनने की यात्रा अत्यंत संघर्षपूर्ण रही। इनका बचपन मुश्किलों से भरा हुआ था। हॉकी खेलने के लिए इन्हें अपने साथियों से हॉकी स्टिक मांगनी पड़ती थी और वो उन्हें तब मिलती थी जब उनके साथी खेल चुके होते थे। मात्र 16 साल की उम्र में उन्होंने जूनियर राष्ट्रीय हॉकी मणिपुर में खेली। बाद में इन्हें सीनियर टीम में डाल दिया गया। काफ़ी नामी खिलाड़ी बनने के बाद भी इन्हें लोकल ट्रेनों और बसों में सफ़र करना पड़ता था। 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने इन्हें पवई में एक फ्लैट दिया। आइए अब अगले प्रश्न को करते हैं। तीसरे प्रश्न में कहा गया है, मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता से संभालने की सीख दी है। धनराज पिल्ले की इस बात का क्या अर्थ है? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, धनराज पिल्ले का यह कहना, मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता से संभालने की सीख दी है। इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य चाहे कितनी भी सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ जाए, उसे कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और किसी को अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। माँ की इसी सीख को उन्होंने अपने जीवन में अपनाया है। आइए अब साक्षात्कार से आगे कुछ प्रश्नों को करते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, क्यों? पता लगाइए। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, ध्यानचंद हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थे। वे हॉकी स्टिक और बॉल के साथ इस तरह खेलते थे मानो कोई करिश्मा है, इसलिए इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। साक्षात्कार से आगे दूसरा प्रश्न है, किन विशेषताओं के कारण हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल कहा जाता है? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, हॉकी का खेल काफ़ी पहले ज़माने से भारत में खेला जाता रहा है। इसे राजा महाराजाओं से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी बड़े चाव से खेला करते थे। आज भी इस खेल के प्रति रुचि देश एवं विदेशों में बना हुआ है। यह सीमित संसाधन में खेला जाने वाला खेल है, इसलिए इसे भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। आइए अब अनुमान और कल्पना के कुछ प्रश्नों को करते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगना आसान होता है या मुश्किल? दूसरा प्रश्न है, क्या आप और आपके आसपास के लोग अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांग लेते हैं? और तीसरा प्रश्न है, माफ़ी मांगना मुश्किल होता है या माफ़ करना?
अपने अनुभव के आधार पर लिखिए। तो आइए इन सभी प्रश्नों के उत्तर को देखते हैं। अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगना कठिन होता है, क्योंकि हमें दूसरे के सामने अपने स्वाभिमान को झुकाना पड़ता है। माफ़ी मांगना मुश्किल ज़रूर होता है, पर मैं और मेरे आसपास के लोग माफ़ी मांगने में हिचकिचाते नहीं हैं, बल्कि गलती होने पर अपनी माफ़ी मांग लेते हैं। इस प्रश्न का उत्तर छात्र स्वयं भी लिख सकते हैं। आइए अब भाषा की बात के कुछ प्रश्नों को करते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, नीचे कुछ शब्द लिखे हैं जिनमें अलग अलग प्रत्ययों के कारण बारीक अंतर हैं। इस अंतर को समझाने के लिए इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आइए सबसे पहले शब्दों को देखते हैं। प्रेरणा, प्रेरक, प्रेरित। संभव, संभावित, संभवतः। उत्साह, उत्साहित और उत्साहवर्धक। तो आइए इन शब्दों में जो बारीक अंतर है उन्हें वाक्य के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले प्रेरणा। मेरी माँ मेरी प्रेरणा है। दूसरा शब्द है प्रेरक। रामायण तथा महाभारत प्रेरक कथाएं हैं। और तीसरा शब्द है प्रेरित। मैंने अपनी बहन से प्रेरित होकर इस खेल में भाग लिया। आइए इसी प्रकार बाकी शब्दों के वाक्य में प्रयोग करते हैं, जिसमें अगला शब्द है संभव। इसका वाक्य में प्रयोग है, इतनी जल्दी यह काम करना मेरे लिए संभव नहीं है। अगला शब्द है संभावित। यह परीक्षा के लिए संभावित प्रश्नों के उत्तर हैं। अगला शब्द है संभवतः। संभवतः यह कार्य आज पूरा हो जाएगा। अगला शब्द उत्साह, जिसका वाक्य में प्रयोग है, सफलता मिलने से विद्यार्थियों में बहुत उत्साह भरा है। अगला शब्द है उत्साहित। माँ से मिलने के लिए मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ। और सबसे आखिरी शब्द है उत्साहवर्धक। यह समाचार सभी के लिए उत्साहवर्धक है। आइए अब भाषा की बात से दूसरे प्रश्न को करते हैं। तुनुक मिजाज शब्द तुनुक और मिजाज दो शब्दों के मिलने से बना है। क्षणिक, तनिक और तुनुक एक ही शब्द के भिन्न रूप हैं। इस प्रकार का रूपांतर दूसरे शब्दों में भी होता है, जैसे बादल, बादर, बदरा, बदरिया। मयूर, मयूरा, मोर। दर्पण, दर्पण, दर्पण। शब्दकोश की सहायता लेकर एक ही शब्द के 2 या 3 से अधिक रूपों को लिखिए। कम से कम 4 शब्द और उनके अन्य रूप लिखिए। तो आइए इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। सबसे पहला शब्द है आग। इसका अन्य रूप है अग्नि, अनल। इसी प्रकार चंद्र, चंदा, चंद्रमा। समुद्र, समुंदर, सागर। मातृ, माता, माँ। तो इस प्रकार हमने संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया। धनराज। इस साक्षात्कार के सभी प्रश्न उत्तरों को पढ़ लिया है। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सबके लिए मददगार साबित होगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।